हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं धान एमएसपी पर मोहन सरकार देगी सरप्राइज, किसानों ने बताया कितना रेट और क्या 3100 रुपये कुंटल धान खरीदा जाएगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि धान एमएसपी पर मोहन सरकार देगी सरप्राइज, किसानों ने बताया कितना रेट जो है सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो पूरी जानकारी आज इस वीडियो के अंदर बात हम करने वाले हैं। साथ ही साथ ये हम कवर करने वाले हैं कि क्या जो है मध्य प्रदेश के किसानों का जो धान है वो 3100 रुपये क्विंटल खरीदा जाएगा कि नहीं, इस पर भी आज के इस वीडियो में हम आपके साथ वार्ता करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए खबर क्या है, खबर यह है धान एमएसपी पर मोहन सरकार देगी सरप्राइज, किसानों ने बताया कितना रेट, रजिस्ट्रेशन की फुल डिटेल, मोहन गवर्नमेंट धान एमएसपी प्लान। तो देखिए मोहन सरकार का जो है धान एमएसपी पर क्या प्लान है, तो इस पर भी हम चर्चा आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए खबर क्या है, खबर यह है कि धान की फसल के लिए पंजीयन शुरू हो चुका है। ऐसे में किसानों की उम्मीद इस बात को लेकर जाग गई है कि क्या सरकार अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा करेगी। सरकार ने किसानों से धान की एमएसपी यानी धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2024 में कम से कम 3100 रुपये क्विंटल करने का वादा किया था। तो आपको जैसा कि पता है लगातार मेरे द्वारा वीडियो डाले जाते हैं कि जो है धान पंजीयन आपके शुरू हो चुके हैं, कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले, तो इस सब पर भी हम पहले वीडियो आपके लिए बना चुके हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सरकार अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा करेगी कि नहीं करेगी। जैसा उसने विधानसभा चुनाव में जो है धान की एमएसपी को लेकर जो है घोषणा पत्र में अपने में बताया था। और धान की एमएसपी में जो धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2024 में कम से कम जो है 3100 रुपये क्विंटल करने का जो है सरकार द्वारा वादा किया गया था। धान की बढ़ेगी एमएसपी। और खबर है शहडोल से, खबर क्या है, धान की फसल की खेती यहाँ खरीफ सीजन में बड़ी प्रमुखता के साथ की जाती है। और खरीफ की आपकी फसल होती है धान, और बड़ी प्रमुखता से धान की खेती की जाती है। और इस सीजन में सबसे ज़्यादा बड़े रकबे में धान की खेती होती है। अब धान की फसल के लिए पंजीयन का काम भी शुरू हो चुका है। ऐसे में इस बार किसानों की नज़र इस बार भी एमएसपी पर है कि आखिरकार सरकार इस बार जो है किस एमएसपी दर पर धान की फसल खरीदेगी। और धान के लिए आपके पंजीयन शुरू हो चुके हैं। तो देखिए धान के लिए आपके पंजीयन शुरू हो चुके हैं। खरीफ सीजन में शहडोल जिले में धान सबसे प्रमुख फसलों में से एक है। धान की फसल के लिए पंजीयन भी आपके शुरू हो चुके हैं। शहडोल जिले में धान और सोयाबीन की फसल के लिए पंजीयन किए जा रहे हैं। पंजीयन की शुरुआत 19 सितंबर से हो चुकी है और 4 अक्टूबर तक चलेगी। जिन किसानों को अपनी धान सरकार को एमएसपी पर बेचना है उन्हें पंजीयन कराना होगा। तो देखिए जो भी किसान बंधु हैं अपनी धान की फसल को पंजीयन पर बेचना चाहते हैं तो उनको जो है पंजीयन करा लेना है। पंजीयन 19 सितंबर से आपके शुरू हो चुके हैं और 4 अक्टूबर तक जो है आपके पंजीयन चलने वाले हैं। तो 4 अक्टूबर तक जो है किसान बंधु पंजीयन करा सकते हैं। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आप पंजीयन करा सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप सोयाबीन के लिए भी पंजीयन शुरू हो चुके हैं। सोयाबीन के लिए जो पंजीयन होंगे 25 सितंबर से लेकर आपके 15 अक्टूबर तक जो है सोयाबीन के लिए पंजीयन होंगे। इस बात का भी किसान बंधु विशेष ध्यान रखें। और यदि आप भी जो है अपनी सोयाबीन और धान की फसल को पंजीयन पर बेचना चाहते हैं तो आपको पंजीयन कराना यहाँ पर अनिवार्य होगा। तो ये है धान की फसल। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। तो देखिए किसानों को एमएसपी बढ़ने की उम्मीद है कि सरकार द्वारा जो है एमएसपी बढ़ेगी कि नहीं, इसके लिए जो है किसान बंधु लगातार इंतजार कर रहे हैं सरकार की ओर से कोई नई अपडेट इसके बारे में कब तक आएगी, तो इसके इंतजार में किसान। तो देखिए किसानों को एमएसपी बढ़ने की उम्मीद। तो देखिए वर्तमान में प्रदेश में सोयाबीन का मुद्दा गरमाया हुआ है। किसान लगातार सोयाबीन फसल पर 6000 एमएसपी की मांग कर रहे हैं। तो वहीं धान की फसल की एमएसपी को लेकर किसानों की उम्मीद जगी है। धान की खेती करने वाले किसानों का कहना है कि चुनाव के वक्त सरकार ने अपने वचन पत्र में शामिल किया गया था कि धान की फसल 3100 रुपये एमएसपी की दर से खरीदा जाएगा। और ऐसे में अब यह बात उठनी शुरू हो चुकी है और किसानों को उम्मीद है कि इस बार जो है धान की फसल की एमएसपी बढ़ेगी। ऐसा होने से उन्हें अच्छे दाम मिलेंगे। तो देखिए मध्य प्रदेश में लगातार जो है सोयाबीन का मुद्दा भी गरमाया है। किसानों द्वारा सरकार से लगातार मांग करी जा रही है कि जो है सोयाबीन की फसल को 6000 रुपये एमएसपी पर जो है खरीदा जाए। और अब जो है धान की फसल को लेकर भी जो है किसानों द्वारा उम्मीद लगाई जा रही है कि जैसा चुनाव के वक्त सरकार ने अपने वचन पत्र में शामिल करा था कि जो है जो धान की जो फसल है वो 3100 रुपये क्विंटल एमएसपी पर खरीदा जाएगा। और ये मुद्दा भी जो है अब उठना शुरू हो चुका है और किसानों को उम्मीद है कि एमएसपी बढ़ेगा। 3100 रुपये क्विंटल यदि उनकी धान खरीदी जाएगी तो उससे क्या होगा, उनको जो है बेहतर दाम मिल सकेंगे। इसलिए जो है अब आगे लिखा है कि पिछले साल जो है सरकार ने किसानों से 2183 रुपये एमएसपी के हिसाब से धान का भुगतान किया था
183 रुपये के हिसाब से 2183 रुपये के हिसाब से जो है MSP पर धान की फसल का भुगतान किया था। अब किसान इस बार धान की फसल बेचने से पहले ही उम्मीद लगा रहे हैं कि बढ़े हुए MSP के साथ धान की फसल खरीदी जाएगी कि नहीं। तो देखिए, जो केंद्र सरकार द्वारा जो धान के लिए जो MSP है वो इस बार से 2300 रुपये क्विंटल यहाँ पर घोषित किया गया है। और मध्य प्रदेश में जो पिछले साल खरीदा गया था आपका 183 रुपये क्विंटल के हिसाब से पिछले वर्ष जो है किसानों का जो धान है 2183 रुपये क्विंटल खरीदा गया था। इस साल जो MSP घोषित करी गई धान के लिए वो 2300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से यहाँ पर जो है MSP सरकार द्वारा तय करी गई है। और किसानों को उम्मीद है कि जैसा कि चुनावी वक्त में वादा करा गया था कि 3100 रुपये क्विंटल धान खरीदा जाएगा, अब किसानों को इंतजार है कि सरकार इसके लिए कब ये घोषणा करती है कि 3100 रुपये कब से खरीदा जाएगा। और अब किसान इस बार धान फसल बेचने से पहले ही उम्मीद लगा रहे हैं कि जो बढ़े हुए MSP के साथ धान की फसल खरीदी जाएगी। किसानों को उम्मीद है कि भैया इस बार से जो है हमारी धान 3100 खरीदी जाएगी, जैसा कि सरकार द्वारा घोषणा पत्र में घोषणा करी थी। सरकार को वादा क्यों पूरा करना होगा, तो देखिए क्यों जो है सरकार को अपना वादा पूरा करना होगा। तो भारतीय किसान संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह कहते हैं कि धान की फसल को लेकर चुनाव में जो है सरकार ने जो घोषणा की थी कि हम 3100 रुपये MSP की दर से धान खरीदेंगे, लेकिन चुनाव गया तो बात गई ऐसा गया, फिर भी अभी उम्मीद है। किसान संघ ने अभी सोयाबीन पर मुहिम छेड़ी है और धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। धान और गेहूं का समर्थन मूल्य जो भी बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि धान 2100 और गेहूं 2700 रुपये MSP दिया जाएगा। तो देखिए, भारतीय किसान संघ के जो पूर्व जिला अध्यक्ष है भानु प्रताप सिंह जी, इनका कहना है कि जो है धान की फसल को लेकर जो घोषणा सरकार ने करी थी कि भैया 2100 रुपये क्विंटल MSP के आधार पर जो है धान खरीदा जाएगा और 2700 रुपये क्विंटल के हिसाब से जो है गेहूं खरीदा जाएगा। और सोयाबीन के लिए भी लगातार जो है किसान बंधु प्रदर्शन कर रहे हैं और ये होना भी चाहिए लगातार। देखिए, अब सोयाबीन के भाव नहीं बढ़े, उसके बाद भी जो है सोयाबीन ऑयल जो है तेल के भाव बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, तो जो है सोयाबीन अब 6000 होना चाहिए, लगातार इतनी मांग कर रहे हैं। तो आपका इतना हक तो बनता है कि लगातार आपकी जो है 20 साल से सरकार है, तो आप इतना तो जो है किसानों के लिए भी कर सकते हैं। खरीफ सीजन का समय चल रहा है और शहडोल जिले के धान की फसल की खेती प्रमुखता के साथ की जाती है, समय ज़्यादा बड़े रकबे में। तो देखिए, यहाँ से जो है लगातार किसान बंधुओं द्वारा लगातार डिमांड करी जा रही है कि जो है फसल के दाम यहाँ पर सरकार द्वारा बढ़ाए जाने चाहिए, जिससे कि तो देखिए खरीफ सीजन की प्रमुख फसल है धान। और बता दें कि अभी खरीफ सीजन का समय चल रहा है। शहडोल जिले में धान की फसल की खेती प्रमुखता के साथ की जाती है। सबसे बड़े रकबे में खरीफ सीजन में धान की खेती की जाती है। और धान की फसल की बात की जाए तो शहडोल में मौजूदा साल लेट बारिश हुई थी। तो देखिए, साल बारिश लेट हुई थी, जिसकी वजह से देर में जो है रुपाई का काम शुरू होगा। अब धान की फसल आखिरी चरण में है और बढ़ रही है। ऐसे में अब किसानों की उम्मीद भी जाग रही है कि सरकार जो है अपना वादा पूरा करे और इस बार जो है धान की फसल की MSP बढ़ाई जाए, 3100 रुपये क्विंटल जो है धान का भाव करा जाए, ऐसा किसानों का कहना है। और सरकार को भी वादा पूरा करना चाहिए। इस तरीके से आप जो है लंबे जो है चुनावी दौर में लंबे वादे जो है जनता से करते हैं। आप अपना काम तो बना लेते हैं, आप चुनाव जीत कर कोई मुख्यमंत्री कोई जो है मंत्री बन जाते हैं, लेकिन जो है आप जनता की मांग को पूरा नहीं कर पाते हैं। लगातार जो है जनता से आप जो है वादे तो कर देते हैं, लेकिन उन वादों पर आप मुकरते नहीं हैं। जिस तरीके से आपने वादा किया था कि भैया हम इस वर्ष जो है आपका 2700 गेहूं खरीदेंगे, वो 2700 ना आपने गेहूं खरीदा। और बात आई धान की, तो कि भैया हम धान का जो समर्थन मूल्य, जो धान की जो MSP है वो 3100 रुपये क्विंटल है, आप उसकी जो घोषणा करके रह गए वो 2300 रुपये क्विंटल आप करके रह गए। तो आप इसको बढ़ाइए, ये आपका जो है आप 800 रुपये कम से कम आप और बढ़ाइए इस पर, जब ये 3100 रुपये आपका होगा। तो जैसा आपने चुनावी दौर में आप जो लंबे वादे कर देते हैं चुनाव जीतने के चक्कर में, अब आप उनको पूरा भी करिए। और आप जिस तरीके से जनता आपको पूरा समर्थन कर देती है उस समय कि भैया चलिए ये नेता आएगा तो हमारा इससे क्या होगा, हमारे जीवन में सुधार आएगा, लेकिन आपके आ जाने से भी जो है किसानों के जीवन में अभी तक सुधार नहीं आया है। तो आप उस पर थोड़ा सा फोकस करें और किसान बंधुओं का भी आप सपोर्ट करें। जिस तरीके की आपकी जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, लगातार दावे करती है कि किसानों की आय को दुगनी करा जाएगा। खाद के भाव हों, DAP यूरिया के जो भाव हैं, और समय पर भी जो है कई तरीके की जो है किसान बंधुओं को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ना समय पर उनको यूरिया मिलता है, न बिजली मिलती है, न खाद मिलता है, तो उनको समय पर नहीं मिलता। आपके लिए लगातार वो चुनाव के समय आप जिस तरीके के वादे करते हैं और वादों से आप मुकरते हैं, तो ये सब आपको अच्छा नहीं लगता हमको। तो आपसे निवेदन है कि जो वादे आपने करे हैं वो आप पूरे करें, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? और मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ किसान बंधुओं के हक में थोड़ा सा अपनी आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि भैया जो किसान है, ठीक है,
वो दिन रात नहीं देखता, मेहनत करता रहता है लगातार। आप थोड़ा उसकी मेहनत को भी देखिए, चाहे रात हो चाहे दिन हो, 24 घंटे हम कह सकते हैं, 24 घंटे अपनी फसल के लिए वो जान लगा देता है कि भैया चलो इस वर्ष जो है कुछ अच्छा हुआ। लगातार वो चाहे कर्ज का बोझ हो या कुछ भी बोझ हो, तरह लगातार दबता जा रहा है, या फिर चाहे बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या, लगातार कई तरीके की जो है रोग को भी उसको संभालना पड़ता है फसलों के। इसलिए जो है सरकार को जो है इस वर्ष जो 3100 रुपये क्विंटल धान कर देनी चाहिए, सोयाबीन का भाव 6000 रुपये कर देना चाहिए। देखिए दूसरा डिपार्टमेंट तो जो है लगातार आंदोलन कर देता है, तो उसकी जो है आप जो है राशि, उसकी जो पेमेंट है, वो सैलरी है जो आप उसकी वो 2-3 दिन हड़ताल करते तो उसकी भी सैलरी बढ़ा देते हैं। लेकिन लगातार किसान बंधु आंदोलन कर रहे हैं कि भैया 6000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सोयाबीन खरीदा जाए। तो आप ये घोषणा एक बार कर दीजिए कि जो है 6000 रुपये खरीदा जाएगा, और जो अपने घोषणा पत्र में, चुनावी दौर में जो घोषणा पत्र में आपने वादा किए थे, तो उन वादों को भी पूरा करने का टाइम अब आ चुका है। तो आई होप आज के ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। इस तरीके के महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। धन्यवाद।